डॉक्टर गीताबेन अनिल कुमार मांडलिया। माय एज इज 64 और मैं गुजरात से हूँ, प्रॉपर भावनगर की हूँ। अभी मैं बड़ौदा यानी कि वडोदरा रह रही। और मेरा बचपन ऐसा भी था कि मेरे घर में थोड़ा एटमॉस्फेयर था ही एंजॉयिंग का। फिर भगवान को दिया जलाना, भोग लगाना। फिर मेरे जो दद्दू थे उसको ऐसा आदत थी कि संडे के दिन बच्चे इधर उधर भागते हैं, तैयार नहीं होते, तो वो बोलते हैं सबसे पहले जो नहा धो के तैयार होकर आएंगे और भगवान का चैंटिंग करेंगे तो उसको मैं 5 पैसा 10 पैसा दूंगा। तो इसी के मोह में हम सब बच्चे घर के 8-10 थे, सबके भाइयों के लिए मिला के तो सब पहुंच जाते थे और सब चैंटिंग करते थे। फिर इससे जो पैसा मिलता था ना, इससे हम एंजॉय करते थे, कुछ ना कुछ पेपरमेंट चॉकलेट लेके खाते थे। तो इसी से आदत थी। फिर मेरे फादर है ना, उसने ऐसा किया था कि जब भी वैकेशन पड़ता था कि बच्चे को स्कूल नहीं जाना, तो वो जो न्यूज़पेपर वाले ने उसकी कटिंग साइड की होती है, वो थैला भर के लेके आते थे। फिर उसमें स्टैंपिंग के में राम नाम लिखते हैं और इसमें हम कलर भरते। फिर एक एक को काटते, फिर उसको आटे में गोली बना के मछलियों को खिलाने जाते। तो मेरे घर में का एटमॉस्फेयर थोड़ा रिलीजन वाइज था। और मेरे पापा मम्मी भी सबकी हेल्प करने वाले, सबको किसी को भी अगर दुखी देखते तो उनके लिए काम करते थे। तो मेरा ऐसा घड़तर हुआ कि सबके लिए हेल्प करना चाहिए और हर वक्त एंजॉय करना चाहिए। जिस समय उनको जीना चाहिए। जो समय है, आज रजा का दिन है तो रजा को एंजॉय कियो। अगर पढ़ना है तो दम से पढ़ो। तो मैं मेरी पढ़ाई में भी, मैं कॉलेज में भी 3 साल यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी। और मेरे पापा भी ऐसा सोचते थे कि तुम खेलो कूदो। तो मैं यूनिवर्सिटी में क्रिकेट की 3 साल कैप्टन भी थी। वॉलीबॉल में मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेल के भी आई हूँ। फिर मैं वो एथलेटिक्स में भी चैंपियन रनर सब भी हुई हो। और मैं बैडमिंटन भी अच्छा खेलती थी। और ऐसे डिबेट कंपटीशन थी तो मेरे कॉलेज में मेरी एक इम्प्रेशन थी, कभी भी डिबेट कंपटीशन है इनको ले चलो, चल इस पर बोलने लगे। तो मैं किसी भी टॉपिक पर ऐसे बोल देती थी और मेरा नंबर भी आ जाता। तो मेरा एक जुनून था कि किसी में भी पार्टिसिपेट हो, कंपटीशन हो तो नंबर तो आना ही चाहिए। ये जुनून के साथ मैं कंपटीशन में उतरती थी और आ भी जाते थे। साइकिलिंग स्पर्धा है तो उसमें भी नंबर लेते। मेरे पास ढेरों सारे इनाम है, अवार्ड है, मोमेंटो है, अभी भी है मेरे पास। और इतने सारे कप्स भी इकट्ठे हो गए थे। मेरी फ्रेंड बोले तेरे पास कितने हैं, तो मैंने कहा तू भी 2 ले जा। ऐसी दयावान भी थी। तो अभी मेरा फिर मास्टर डिग्री करने का था। तो मास्टर डिग्री करने के लिए मेरे भावनगर में नहीं था मेरे सब्जेक्ट में, तो मेरे को अहमदाबाद जाना पड़ा। तो मेरे घर में सब ना बोल रहे थे कि आपको नहीं हम भेजेंगे। मैंने कहा क्यों? तो आप बोलेंगे आप हायर क्वालिफिकेशन वाली होगी तो लोअर क्वालिफिकेशन वाले से ब्याह नहीं करेंगे। तो फिर मैंने प्रॉमिस किया कि आप जिसके बोलेंगे ना उसके साथ में ब्याह कर लेंगे। तो अभी जो मेरे हस्बैंड है तो वो थोड़े तब मोटे भी थे थोड़े, और थोड़े ब्लैक थे। तो मैंने कहा मेरे को नहीं करना है। बोले कि तेने तो प्रॉमिस किया है तो करना पड़ेगा। मैंने हाँ बोल दिया, ताकि वो बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज और दिल वाइज, उसका एजुकेशन वाइज सबकी तरह वो मेरे भगवान जैसा है। और मेरा दोस्त भी है और मेरा हर तरफ केयर करते हैं। मेरे को जहां भी जाना है, कहीं भी जाना चाहती हूँ तो बोले ओके चली जा, कोई बात नहीं। और मेरे को वो केयर करते हैं, कहाँ पहुंची कहाँ नहीं, बुकिंग कराना लाना जाना, मेरे की प्रिपरेशन में सब में हेल्प करते हैं। ताकि उनकी हेल्थ थोड़ी ऐसी रहती है इसलिए वो नहीं आ सकते। पर मैंने बहुत सारे ट्रैकिंग किए हैं। मानसरोवर का ट्रैकिंग किया है, पैदल आदि कैलाश का किया है, मणि महेश का किया है। फिर मैंने लास्ट में अभी शिखंड कैलाश का भी किया है और मैं किन्नर कैलाश भी जाने वाली। मैंने माउंटेनियरिंग भी किया है, मैंने दरियाई सफर भी की है। और मैंने ना पैराशूट जंप इंडिया लेवल पे किया है। 3 जंप किया था, मेरा जंप बहुत अच्छा था, मेरे को चौथा जंप भी मिला था। और मैं इंडिया लेवल पे 3rd रैंक आई थी और गुजरात में मेरा सिलेक्शन में 1st रैंक था। फिर मैं एनसीसी में भी नेशनल कैडेट कोर, तो मैंने एनसीसी में भी 2nd लेफ्टिनेंट लेडी ऑफिसर रह चुकी हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बावजूद मुझे यह था मुझे जॉब करना है, जॉब करना। तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट का एक नॉन टेक्निकल पार्ट चल रहा था, तो उसी में मुझे लेक्चरर की जॉब मिल गई। तो मैंने 36 ईयर लेक्चरर की जॉब भी की
और फिर मेरे बच्चे अच्छी तरह से बड़े हुए, उसका मैं केयर कर सकूं। तो मैं कॉलेज के सामने जो क्वार्टर था उसी में मैं 17 साल रही। मेरी बच्ची 5 महीने की थी तब मैं उसको लेकर आई थी और मेरा बेटा 5 साल का था। तो मैं 17 साल, उसने पूरा कंप्लीट 10th पास कर लिया, तब बाद में मैं ये छोड़ दिया। फिर मैं अपना खुद का घर लेकर मैं वहां रहती थी। मेरी बेटी को बड़ौदा पढ़ना था, तो बड़ौदा में हमने एक मकान ले लिया, फ्लैट, और वहां मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफर किया और मेरी सास दोनों को सपोर्ट कर रही थी। और मेरा फिर बाद में लास्ट में मेरी सास का देहांत हो गया ना, वो तो मैंने ट्रांसफर करवाया। फिर मैंने 3 साल भरूच में जॉब किया। इस तरह मेरा जॉब कंप्लीट हुआ और मैं हर वक्त कभी भी विश करती कि मेरे को ट्रैकिंग करना है, मेरे को यहाँ जाना है, तो मेरा हस्बैंड हर वक्त मेरे को सपोर्ट करता है। और मैं है ना, मेरा नेचर ऐसा है, हर पल जी लो, जहाँ है एंजॉय कर लो। और मेरा शिवदा के साथ तार ऐसे जोड़ा कि किसी ने मुझे बोला कि हम मानसरोवर गए, बहुत अच्छा लगा। तो तब से मैं 2 साल तक मैं वाइब्रेशन छोड़ रही थी कि मेरे को भी आना है, शिवा तू मुझे हाथ पकड़ के ले जा। तो उसने मेरे को वहां हाथ पकड़ के ही चलाया और मुझे बहुत एंजॉय मिला। तभी से मैं शिवा के साथ कनेक्ट हूँ और बहुत नजदीक से कनेक्ट हूँ। तो कुछ भी काम है मैं बोलती हूँ कि शिवा तू मेरे का काम नहीं करेगा, कर। मैं कभी कभी उसके साथ झगड़ा भी कर लेती हूँ, तो भी वो मेरा काम करता है और बहुत मुझे प्यार बांटता रहता है। तो इसी के साथ मेरा बहुत उससे दोस्ती भी है। और मेरे को हेल्थ इश्यू इतना नहीं है, क्योंकि ऐसे थोड़ा बहुत चलता है, वो उसी को मैं निगलेक्ट करती हूँ। और मैं ना दिमागी तौर पर सिर्फ जिंदा रहना चाहती हूँ, और मैं शरीर से नहीं, मैं मन से जिंदा हूँ। और मैं भागती हूँ, दौड़ती हूँ, आज भी सब कुछ कर, पर मैं भूल जाती हूँ कि मेरा शरीर है। मैं मन से भागती रहती हूँ, दौड़ती रहती हूँ और एंजॉय करती हूँ। तो यही है मेरी हिस्ट्री। तो आप ये एचकेएम में कैसे जुड़ी? एसके में ना, मेरा हस्बैंड रिटायर्ड होने के बाद ये सब टीवी में देख रहे थे, तो उसको एसके में अच्छा लगा, तो उसने पहली रिट्रीट है ना शिरडी में की। तो मैं मेडिटेशन भी करवा सकती हूँ, क्योंकि मैंने डिप्लोमा योगा भी किया है, नेचुरोथेरापी में मैंने डॉक्टरेट भी किया है, और मैं थोड़ा वांचन भी कर लेती हूँ। तो बोले कि तू तो नहीं आएगी। मैंने कहा मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं पड़ रहा। फिर है ना, इसने मुझे 1-2 बार दिखाया कि तू आजा। फिर मैंने सोचा मेरे हस्बैंड के साथ में कहीं घूमने घामने नहीं जाती, तो मैं इसी के मुताबिक, चलो आपके साथ घूमने को तो मिलेगा, तो भले ही पैसा जाए, चलो आपके साथ रहूंगी। तो इसी की तरह मैं वहाँ उज्जैन की रिट्रीट में आई थी। फिर बाद में यही मन में कि चलो इसके साथ रहना मिल रहा है, तो यहाँ भी इसके साथ इसी तौर पर आई। और मेरी छोटी ननंद है और वो उसके हस्बैंड, तो वो बोले भी हम भी घूमने आए, तो वो लोग दूसरे अभी होटल में है और घूम रहे हैं, और हम यहाँ ये रिट्रीट कर रहे हैं। मुझे यहाँ भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं हर चीज में जाती हूँ ना, तो मैं पूरा इसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ। और मैं ये मानती भी हूँ कि दिल से अगर कुछ भी करो तो कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, सब अच्छा ही लगता है। और ऐसे डिवाइन सिंबल, ए डिवाइन एटमोस्फियर, तो ऐसे हरिद्वार, ऋषिकेश, तो ये मेरी प्रिय जगह है। यहीं से ही हम ट्रैकिंग में जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे ये ट्रैकिंग किया ना, इस तरह मैंने फ्लावर ऑफ वैली का किया, सारपास का ट्रैकिंग किया, तो बरड़ा डूंगर का ट्रैकिंग किया, ऊटी का ट्रैकिंग किया। तो मैं सब करती हूँ, पर ऐसा प्लेस मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसका वाइब्स बहुत अच्छा आता है। तो मैं वाइब के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, और मुझे कभी शर्म जैसा नहीं लगता कि ये देख रहे हैं तो क्या लगेगा, ये सब क्या सोचेगी। मैं खुद के लिए जीती हूँ, खुद में जीती हूँ, और अपने आप एंजॉय कर लेती हूँ। कहीं भी जाओ मैं मेरा ही सोचती रहती हूँ कि चलो मैं खुद जी ले जाओ, मैंने अच्छा किया, बस। कोई क्या सोचेगा मेरे लिए, अनजान लोगों के लिए मुझे क्या, मैं खुद के लिए जी लेती हूँ आराम से। बहुत अच्छा। तो इस स्पिरिचुअलिटी में आपने कहा कि बचपन से ही आपके माता पिता आपको प्रोत्साहित करते रहे, अभी इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी में ना, आपको अपने आप को जो क्लींजिंग प्रोसेस दिखा रहे ना, अगर वो क्लींजिंग करते रहेंगे ना, तो इससे अच्छा आपका जन्म मिलेगा। यहाँ जो बोलते हैं ना, शून्य करो, शून्य सही में ना, मेरी दिमागी तौर से बोल रही हूँ कि शून्य कोई नहीं होता। खुद शिवा भी शून्य नहीं हो पाया, तो हम तो क्या चीज। खुद साईं भी शून्य नहीं हो पाए, उसका भी जन्म कहीं ना कहीं होता रहता है। तो मैं तो हर वक्त यही बोलती हूँ कि हमें दो जन्म दोबारा, और हम भक्ति मार्ग में आगे चले।
तो भक्ति ही शक्ति है। तो इसी के तौर से मैं खुद को ये सोचती हूँ कि जन्म तो हर वक्त मिलने वाला है, पर आप अगर अपने आप को अंदर से क्लींजिंग करोगे तो आपका एक जन्म ऐसा होगा कि आप पशु पक्षी या कोई इंसेक्ट नहीं बनोगे, या कहीं एक पेड़ बन के खड़े नहीं रह जाओगे। तो इसीलिए आपको अपना जो स्पिरिचुअल पावर है वो उसका यूज करना है, और उसके साथ तार जोड़ेंगे ना तो शिवा अपना लास्ट में अपना गण बना के छोड़ेगा। तो मैं उसी के गण बनेंगी लास्ट में। मेरे को अपना छुड़ाना नहीं चाहिए। पहले मैं सोचती थी कि मैं ना कैलाश का इनर करके अपने आप को उसमें समा दूंगी, पर कोई आज तक कोई समा नहीं सका, और कोई किसी का पूरा शून्य नहीं हो पाया है। जैसे बुद्धा है ना, बुद्धा भी कहीं ना कहीं पे उसका दोबारा जन्म तो हुआ होगा, क्योंकि ये चीज ऐसे है जैसे अर्जुन है, बुद्धा है, साईं है, तो जो उसका देह छोड़ देते हैं तब उसकी जो रक्षा होती है, उसकी हड्डियां होती है, जहां भी बहाते हैं तो उसी के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं जाते हैं, और एक पार्टिकल्स किसी में, मानो कि मेरे में मेरा जलाराम का पार्टिकल्स आया, साईं का एक पार्टिकल्स आया, तो मैं अच्छा से अच्छा काम करूंगी और अच्छा से अच्छा जीऊंगी। तो एक साईं नहीं होता, हजारों लाखों करोड़ों मिलियन साईं होते। एक बुद्धा नहीं होता, हजारों लाखों। आप बुद्धिस्ट धर्म में जाएंगे, कई लोग बुद्धिस्ट में व्यस्त है, बिकॉज कि बुद्धा का पार्टिकल्स कोई ना कोई एक पार्टिकल्स किसी में तो बुद्धिस्ट बन सकता है। तो मेरा सोच यही। बहुत ही अच्छा। तो आप अब ये क्या बताना चाहेंगे, आजकल जो ये कलयुग बोल रहे हैं और सतयुग बोल रहे हैं, तो हमें कैसे इस सतयुग को अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने सूझबूझ से या स्पिरिचुअलिटी से ग्रो करना चाहिए? अच्छा, आप है ना हर कोई चीज अगर साथ में करेंगे, मास में करेंगे, तो उनका पावर बढ़ जाता है। मानो कि मैं अकेली बोल रही हूँ, पर यहाँ मैं जो भी बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय, अकेली बोलूंगी और 50 लोग बोलेंगे तो उसकी आवाज बढ़ जाएंगी। तो स्पिरिचुअल पावर भी ऐसे है कि आप एक साथ में अगर ध्यान कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का आह्वान करें, तो बहुत मास लोग करेंगे तो आ जाएगा। मानो कि एक हनुमान चालीसा का मैंने उदाहरण एग्जांपल दिया था कि आप हनुमान चालीसा 11 लोग बोल रहे हैं तो 11 बार बनता है। 108 लोग बैठकर एक साथ में बोलेंगे तो 108 बार हनुमान चालीसा हो गया। सही है ना? तो मास में अगर ब्रह्मांड में तो बहुत सारी शक्तियां पड़ी है, स्टार में पड़ी है, चंद्र में पड़ी है, सूरज में पड़ी है, पहाड़ों में पड़ी है, पेड़ों में पड़ी है। तो इस ताकत को अगर खींचना है तो मास में ये प्रोग्राम करना चाहिए, और सब साथ में, किसी के दुश्मन बन के नहीं, अपना बना के प्यार से एक साथ चलकर करेंगे ना, तो सतयुग आएगा आएगा आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई शंका ही नहीं। जी, तो लास्ट टाइम आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे अपने जीवन को जिया जाए? खुद जियो और को भी जीने दो, यही है जिंदगी का रास्ता, यही अमन की शांति का वास्ता। आज लोग क्या करे कि एक था कि मैं बहुत सेवा भावी, बोले क्या तूने सेवा की? मैं किसी को आड़े नहीं आ। तो यही भी तो एक जीवन है। तो यही एक, अभी यही को, इसी को जीवन बोलते हैं कि आप खुद जियो और दूसरा जी रहे हैं उसमें हेल्प करो, हो सके तो। अगर नहीं सके, हो सके हेल्पिंग नेचर, तो आप आड़े बताओ, आप दूर रहो और देखो, और हो सके तो ब्लेसिंग दो, ताकि उनके कार्य में वो बाधाएं नहीं डालने का। तो जीवन का सही जीने का रास्ता यही है कि किसी की बाधा मत बनो, किसी को हो सके तो सपोर्टिंग बनो। तो आज लोग ये नहीं करते, सब में के दिलों में एक जेलसी है, ये ज्यादा कमा रहा है, ये ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो उसी की जेलसी में वो खुद को भी डैमेज कर रहा है और सामने वाले को डैमेज कर। तो अभी ये जेलस छोड़ दे, अभी ये ईर्ष्या छोड़ दे, सबके लिए ब्लेसिंग करे, तो जल्दी जल्दी सतयुग आए। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे